डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू को कैसे इवैल्यूट किया जाता है, वो हम आज की इस क्लास में इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हमें कोई ट्रिपल इंटीग्रल दिया जाता है तो इसकी वैल्यू को इवैल्यूट करने के लिए सबसे पहले हम इनकी लिमिट को चेक करेंगे। लिमिट को चेक करने का मतलब ये लिमिट किस वेरिएबल की है, किस चर की है, वो चेक करेंगे। तो कैसे पता लगाएंगे इसमें किस वेरिएबल की है? आपको इस ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर जो ऑर्डर दे रखा है dx, dy, dz, तो इसी से आपको इसकी लिमिट का पता लगेगा। फर्स्ट dx है तो यहां पर लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल्स टू 2 तक हो गई। सेकेंड dy, तो सेकेंड इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो y वेरिएबल की होगी और y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3 तक हो जाएगी। थर्ड जो ऑर्डर में आपको जो दे रखा है dz, मीन्स आपको यहां पर z की लिमिट दे रखी है, z इक्वल टू 0 से z इक्वल्स टू 4। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसकी लिमिट के वेरिएबल चेक करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल सबसे पहले इन तीन में से किसका होगा, जो यहाँ लास्ट में दे रखा है उसका, मतलब z वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट इंटीग्रल करेंगे। तो z वेरिएबल के रेस्पेक्ट में x और y वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, क्योंकि एट ए टाइम एक समय में हम एक का ही इंटीग्रल करेंगे एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो फिर स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट हम यहाँ पर x और y की जो लिमिट दे रखी है इसको हम आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे, और इस पूरे फंक्शन को dz के साथ अरेंज करके 0 से 4 वाली लिमिट, यानी जो z की लिमिट दे रखी है उसको इसके साथ अरेंज कर देंगे, ठीक है, और dx dy को बाहर। यानी कि हमें अब यहाँ पे इसी का ही इंटीग्रल करना है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो इसका इंटीग्रल होगा वो एक सामान्य तरीके से करेंगे। वो कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड, मतलब एक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू जेड। वाई स्क्वायर इंटू डी जेड का मतलब वाई कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर इंटू जेड। और जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, जेड क्यू बाई 3। इंटीग्रल हो गया। अब डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट यूज करेंगे। तो z इक्वल टू 0 से z इक्वल्स टू 4, ये लिमिट कहाँ रखी जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रल किया है। तो z की जगह पे एक बार अपर लिमिट लगाएंगे यहाँ पर और एक बार लोअर लिमिट। तो ये बाहर वाले इंटीग्रल की लिमिट हो गई। इन साइड में पहले 4 यूज करेंगे, 4 कहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो आपके पास में क्या मिला, एक्स स्क्वायर इंटू 4, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर 4 इंटू वाई स्क्वायर, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 बाई 3। एंड लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट पे जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। तो सिर्फ हमें क्या मिला, ये रिजल्ट, ठीक। अब हमारे पास में जो 3 इंटीग्रल साइन थे उसमें से आपका एक इंटीग्रल साइन यूज हो चुका, मीन्स एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो चुका है। अब अपने पास में कितने वेरिएबल बचे, 2। तो अब फिर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये x की लिमिट और ये y की लिमिट। अब की बार हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा आपका, 0 से 2 को हमने आउट कर दिया, तो पीछे क्या बच गया, 0 से 3, ये लिमिट y की, और y के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो इस पूरे फंक्शन को dy के साथ रख दीजिए, और x क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम सबसे बाहर कर देंगे, ठीक। अब हम इसका करते हैं इंटीग्रल। इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रल करेंगे तो 4x स्क्वायर इंटू डी वाई, 4x स्क्वायर y, एंड 4y स्क्वायर का 4y क्यूब बाई 3, एंड 64 बाई 3 इंटू डी वाई, 64 बाई 3 एंड y।
अब ये लिमिट y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट से तो ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट से ही अपन इसमें काम करते हैं। तो 4x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 3 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 64/3 इंटू 3। अब इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 3 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर, और 3 का क्यूब एक 3 यहाँ से कटेगा तो 9 बचेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 इंटू 4 36 एंड 3 से 3 कैंसिल 64, और ये पूरा dx के रेस्पेक्ट यानी x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे अपन इसका इंटीग्रल। अब तो ये सिंगल इंटीग्रल हो गया आपके पास में, डेफिनेट इंटीग्रल जैसे करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो 12x स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होगा 12, इससे पहले अगर आप जैसे ये नंबर इसमें ऐड हो रहा है तो 100 हो गया। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए, 12x स्क्वायर का 12x क्यूब बाई 3 एंड 100 का 100x। ठीक, अब इसमें लिमिट लगा देंगे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो गई इसकी 0 0 मीन्स 0, 2 लगाएंगे तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 2, और यहाँ से इसको काट देंगे, 3 से 12 को काटोगे तो 4, और यहाँ पे 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 4 32, और ये हो जाएगा 200। तो टोटल सम क्या आ गया 232, 232। तो इस तरह से हम एक ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करके उसकी वैल्यू को इवैल्यूट करेंगे हम। एक और क्वेश्चन देखिए, I equals to 0 to a 0 to x and 0 to x plus y, और फंक्शन ये दिया जा रहा है किसके रेस्पेक्ट में dx dy dz। तो सबसे पहला काम लिमिट चेक करिए, किस वेरिएबल की ये लिमिट है। तो सबसे पहला जो है आपके पास में x वेरिएबल की लिमिट है हो गई, दूसरी y की, ये y की लिमिट हो गई। ठीक, लास्ट में z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू x प्लस वाई। ये तो हमें इंटीग्रल से पता लग गया कि इसमें लिमिट किस वेरिएबल की है, फंक्शन क्या है, और इसमें जो इंटीग्रल करने का जो हमें ऑर्डर दिया जा रहा है वो ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, जो भी आएगा x और y को उसको अंदर कांस्टेंट मानना है। जब z कंप्लीट हो जाएगा तो फिर y के रेस्पेक्ट में, और जब y कंप्लीट हो जाएगा तो फिर x के रेस्पेक्ट में। तो जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया वैसे हम इसके अंदर भी काम करेंगे अभी। तो z की लिमिट को अंदर ले लेते हैं और dz के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का क्या करेंगे हम इंटीग्रल। ये मिक्स हो गया यहाँ पे सारा कुछ। अब इसमें से बाहर क्या करोगे dx dy को बाहर कर दो, और इधर x वाली लिमिट और y वाली लिमिट को हम क्या कर देते हैं बाहर कर देते हैं। अब इसका करते हैं अपन इंटीग्रल। तो बच्चों देखिए यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो e रेस टू z का z के रेस्पेक्ट में e रेस टू z ही आएगा इंटीग्रल, ये लिख दिया हमने, और फिर लिमिट लगा दी z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करनी है। अपर लिमिट कहाँ लगाओगे, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हुआ है, क्योंकि इतने सारे वेरिएबल देके कंफ्यूज नहीं होना है। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है उसी वेरिएबल की जगह हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज करना है। तो ये तो ऐसे कैसे रख दो आप, z की जगह हमने क्या रख दिया x प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, और z इक्वल्स टू यहाँ सॉरी इस z की जगह पे आपके पास में जो वैल्यू रहेगी वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी। अपर लिमिट ये आ गई, और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास में, ये तो सेम ही रहेगा, और 0 जब यहाँ पे यूज करोगे e की पावर ये 0, तो वो 1 हो जाएगा आपके पास। फिर इनको कर देते अपन और सिंप्लीफाई, तो e रेस टू ये क्या हो जाएगा आपके x प्लस वाई, और ये भी x प्लस वाई, एक तरह से e रेस टू 2x e रेस टू 2y लिख सकते हो आप, क्योंकि x वेरिएबल भी डबल है यहाँ पे पावर में और y वेरिएबल भी डबल है। तो इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म दे रखी वो ये हो जाएगी, और इसको आप लिख सकते हो e रेस टू x e रेस टू y।
तो एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो चुका है, तो ट्रिपल से हम किस में आ गए, डबल इंटीग्रल में। ये x की लिमिट, ये x की लिमिट और ये y की लिमिट। अब हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो y वाली लिमिट को अंदर लो और dy को अंदर लेके आ जाओ और फंक्शन को यहां पे रख दो। फिर बाहर किसको करेंगे, dx को, dx को हमने कांस्टेंट, और इधर भी आपके x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x। अब यहां हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो e रेज टू 2x एज ए कांस्टेंट, e रेज टू 2y का e रेज टू 2y एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस e रेज टू x कांस्टेंट, e रेज टू y का e रेज टू y ही रहेगा। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x है, तो y की जगह एक बार हम x लिखेंगे, फिर माइनस लगा के y की जगह 0 यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ e रेज टू 2x, e रेज टू 2y मीन्स e रेज टू 2x बाई 2 माइनस e रेज टू x, e रेज टू x, दैट इज अपर लिमिट। ये अपर लिमिट लगाने से हमें रिजल्ट मिला, और ये क्या हो जाएगी आपके पास में, लोअर लिमिट का यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो ये आएगा 0, यहाँ रखा 0, e रेज टू क्या हो गया 0 1, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो e रेज टू 2x इंटू 1 बाई 2 माइनस e रेज टू x इंटू e रेज टू 0 1। इस पूरे को आप सिंप्लीफाई कर दें तो e रेज टू क्या हो गया 4x बाई 2, e रेज टू 2x माइनस e रेज टू 2x बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस e रेज टू x। ये टोटल जो है आपके पास x का फंक्शन बन गया, और हमें लिमिट भी x की ही दे रखी है, तो x के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। तो e रेज टू 4x का इंटीग्रल e रेज टू 4x बाई 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, माइनस e रेज टू 2x एंड बाई 2, e रेज टू 2x बाई 2, 2 इंटू 2 4 एंड e रेज टू x का e रेज टू x, लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू a। क्या यूज करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लिमिट कहाँ यूज करोगे, आप यूज करोगे इसमें x की जगह पर, तो e रेज टू 4a अपॉन 8, e रेज टू 2a अपॉन a, e रेज टू 2a अपॉन 4 प्लस e रेज टू a, दैट इज अपर लिमिट से मिलने वाली वैल्यू। और ये हो गई आपके पास में x इक्वल्स टू 0 लगाओगे तो ये लोअर लिमिट से मिलने वाली वैल्यू, e रेज टू 0 यानी 1 हो जाएगा ये तो, बाई 8, इस तरह से e 0 बाई 2, e 0 बाई 4 प्लस e रेज टू 0, ये सब x की जगह पे लोअर लिमिट यूज करने के बाद। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो e रेज टू 4a बाई 8, e रेज टू 2a, और ये दोनों मिल करके 1 बाई 2 और 1 बाई 4, 3 बाई 4 ऑफ e रेज टू 2a प्लस e रेज टू a, ये e0 1 हो गया, तो यहाँ पे माइनस एंटर करके देखोगे तो आपके पास ये कुछ नंबर आ जाएगा, और इन दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, माइनस 1 बाई 8 और माइनस 1 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस 9 बाई 8, 1 बाई 2, 1 बाई 4, 3 बाई 4। अब ये जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है ये आपके पास में दिए हुए ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो इस प्रकार हम एक ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू को इवैल्यूट करते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। आई होप ये जो ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, इसका जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।